Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, now we are going to start our next exercise, which is exercise 6.8. And in this lecture, I am going to discuss all the question and example related to your smart syllabus of your Punjab board. Punjab board से related जो question और examples हैं 6.8 में जो board ने add किए हैं, आज के लेक्चर में मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो सबसे पहले तो देखते हैं कि क्वेश्चन है कौन कौन से जो हमने डिस्कस करने हैं। जी तो देखते हैं। इसमें है जी आपके पास पेज 213 पे एग्जांपल 3 है, पेज 214 पे एग्जांपल 6 है। ऑब्वियस बात ये एग्जांपल मैं बिल्कुल एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर ये दोनों एग्जांपल सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 4 है, 5 का सेकंड पार्ट है, 5 का थर्ड पार्ट है, 6 का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड है, फोर्थ है, 8 क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 14। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम इन सारे क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को वन बाय वन करके डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले जो थोड़ी सी थ्योरी होगी वो साथ साथ मैं डिस्कस करता जाऊंगा। एज यूजुअल स्टार्ट में मैं करता होता हूं ताकि बेटा थोड़ी सी बेस आपकी स्ट्रांग हो जाए। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला जो हम इसके लिए लगाएंगे, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज। आपको याद है आपने सम ऑफ एन टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीरीज का फॉर्मूला पढ़ा था। इस फॉर्मूले का मैं प्रूव यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ, पेज नंबर 210 पे इसका प्रूव मिल जाएगा, या मेरी इसकी जो पुरानी वीडियो है 6.8 की वहां पे उसका प्रूव मिल जाएगा। तो जो स्टूडेंट इसका प्रूव करना चाहे काइंडली वहां से इसकी हेल्प ले लीजिएगा। और है क्या ये, मैं सिर्फ फॉर्मूला इसका बता रहा हूँ। फॉर एनी सीक्वेंस ए एन वी हैव एस एन इज इक्वल टू A1 A2 अप टू AN व्हेन R इज लेस देन 1। R आपको पता है कॉमन डिफरेंस होता है। और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हम कैसे लिखते होते थे, A1 है, A2 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म को R से मल्टीप्लाई करते थे, याद है पिछली एक्सरसाइज। फिर R स्क्वायर से करेंगे तो थर्ड टर्म आती है अप टू सो ऑन। तो इसको जब सम के लिए फॉर्मूला लगाएंगे और ये फाइनाइट की बात हो रही है तो फॉर्मूला लगेगा A1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। और ये होगा इफ R इज लेस देन 1। और अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो फॉर्मूला ये चेंज हो जाएगा। और चेंजिंग सिर्फ इतनी है, इधर देखो 1 माइनस आर है और इधर क्या है R की पावर n माइनस 1 और नीचे भी 1 माइनस आर, R माइनस 1 आ रहा है। तो ये आपने दोनों फॉर्मूला ज़हन में रखने हैं। ये हम कब लगाएंगे, जब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज की बात हो रही है। देखो यहां तक अगर ओके है तो फिर बेटा आगे सकते हैं। ओके है जी, चले आगे चलते हैं। ओके जी, तो क्वेश्चन पहला है जी। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जरा एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे जैसे थ्योरी आती जाएगी मैं आपको क्वेश्चन वाइज आपको इसमें करवाता जाऊंगा जो हमें जरूरत होगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट 15 टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द गिवन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। पहली 15 टर्म का वो कह रहा है सम फाइंड करो। क्वेश्चन समझ आ रहा है जी? सीक्वेंस आपके सामने ये है और उसने कह दिया ज्योमेट्रिक है, तो इट मींस इसमें कॉमन रेशियो इन्वॉल्व हुई हुई है। फर्स्ट टर्म आपके पास इसमें क्या है जी, 1 के इक्वल है। आर हम कैसे निकालते थे, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देते थे। तो क्या होगा ये एक्चुअली 1/3 ओवर 1, और यू कैन से दैट योर आर इज इक्वल टू 1/3 व्हिच इज लेस देन 1। 1/3 क्या है, ये लेस देन 1 होता है। यहां से एक्चुअली उन दो फार्मूलों में से हमने चूज करना है, जो अभी मैंने पहले फार्मूला बताए उनमें से चूज करना है जी कौन सा हमने इसको यूज करेंगे। तो r इज लेस देन 1 के लिए फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था अभी, Sn इज इक्वल टू A1 1 माइनस R1 R पावर 1 n ओवर 1 माइनस R इफ R इज लेस देन 1। तो A1 भी यदि आपके पास n उसने 15 दिया हुआ, 15 टर्म की बात हो रही है। R आपके पास 1/3 हमने निकाल ली है। आपने जस्ट ये वैल्यू रिप्लेस कर देनी है और फॉर्मूले में। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा एक्चुअली 3 पावर 15, एलसीएम ले लेंगे तो 3 पावर 15 माइनस 1, और नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1/3। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये एक्चुअली 2/3 है
ये जब रेसिप्रोकल करेंगे डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है उसको उठा लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा। कैलकुलेटर का यूज कीजिएगा, 3 पावर 15 14348907। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी यही आ रहा है और कैलकुलेटर से इसको मैक्सिमम सिंप्लीफाई कीजिएगा। पॉइंट्स में लिखिएगा आंसर, आपकी बुक वाला भी इसमें फ्रैक्शन में दे रहा है और आप अगर गौर करें तो सीक्वेंस भी फ्रैक्शन में है, तो इसलिए आप फ्रैक्शन में आंसर लिखिएगा। So your last answer is 717445 3/4782969। देखें अगर यहाँ तक ओके तो बेटा बताइएगा, फिर आगे चलते हैं। ओके जी, चलें जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके जो स्मार्ट सिलेबस में उसने फाइनाइट के लिए जो किया हुआ है सम की अगर हम बात कर रहे हैं, वो क्वेश्चन नंबर 4 सिलेक्ट किया हुआ है। यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू 8 टर्म। ये आपके पास सीरीज दी हुई है और आपने 8 टर्म तक इसका सम फाइंड करना है। मीन ये सीरीज है, इट मींस A1 इसमें क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आर हम कैसे निकालते हैं, सेकंड को 4 से डिवाइड कर देंगे। सो योर आर इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा ओवर 2 एन आपके पास 8 है एंड यू हैव टू फाइंड एक्चुअली S8 सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो बेटा जल्दी से इसको क्या कहते हैं, फाइंड करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा लगेगा, r इज लेस देन 1 की बात हो रही है, A1 1 माइनस आर एन 1 माइनस आर। तो बेटा इसमें क्या करेंगे, S8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A1 इंटू 1 माइनस 1 आयोटा ओवर 2 1 माइनस आयोटा ओवर 2 होल पावर 8 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा ओवर 2। तो आर ए की वैल्यू हमने क्या कर दी, रिप्लेस कर दी और एन की वैल्यू। ओके जी, यहां तक पहले देखें। अब बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है सिंप्लीफिकेशन में, तो हम कोशिश करके बेटा इसकी मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन करेंगे और इजी वे में कोशिश करते हैं करने की। मीन ये 1 माइनस आयोटा पावर 8 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 8 है तो 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। आप देखें कर्सर पे फोकस कीजिएगा बेटा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 और नीचे अगर डिनोमिनेटर में चेक करें तो ये 2 पावर 8 आ जाएगी। ये देखें ना, 2 पावर होल पावर 8 थी तो ये 2 पावर 8 आ गई। मैं फिर कह रहा हूँ कर्सर पे फोकस कीजिएगा। फिर अगर हम देख रहे हैं ये डिवाइड हो रहा है 2, इधर इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 माइनस 1 और ये नेगेटिव, जब इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है। तो देखें यहां तक पहले देखें, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, श्योर है, चलें आगे। ओके तो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे बेटा स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लो, किस चीज का, a माइनस बी का स्क्वायर। मैं फिर कह रहा हूँ फोकस कीजिएगा कर्सर पे, तो a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और नीचे ये 2 में से 1 निकालेंगे 1 आ रहा है। देखो इसके बाद ये वाला स्टेप समझ आ रहा है। ओके चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा अगर हम देखें तो आपके पास क्या आ रहा है जी, क्वेश्चन 4 हमारा चल रहा है। यहां तक हमने कर लिया था और ये 1 का स्क्वायर, ये 1 और माइनस 1 आपस में मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना है जी। सिंप्लीफिकेशन फॉर्म चल रही है, 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर था ना उसका रेसिप्रोकल ले लिया था, तो 1 प्लस आयोटा ओवर 2 था तो इसको रेसिप्रोकल ले लिया तो 2 ओवर 1 प्लस आयोटा आ गया है। ये 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 2 आयोटा पावर 4 आ रहा है। नेगेटिव की पावर 2 पावर 4 लैदा ले लेंगे, आयोटा पावर 4 लैदा ले लेंगे, ये उसी तरह आ रहा है। इसी तरह डिनोमिनेटर भी एज इट इज आ रहा है, उसमें हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा और सिंप्लीफाई करें, माइनस 2 पावर 4 प्लस 16 होता है, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव 16 था तो ये नेगेटिव ही आएगा। आयोटा 4 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, और 2 पावर 8 एक्चुअली कैलकुलेटर से आप देख लेंगे तो क्या आ रहा है 570 सॉरी 256। ओके जी, और सिंप्लीफाई कर लें, आयोटा स्क्वायर नेगेटिव 1 होता है तो इसकी जगह पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने नेगेटिव 1 रिप्लेस कर दिया है। और बेटा सिंप्लीफाई करें तो अब ये नेगेटिव 1 का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा, इट मीन ये 256 माइनस 16 है। यहाँ पे मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया। आयोटा डिनोमिनेटर में आपको पता जब भी आ जाए हम क्या कहते होते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं। सो आयोटा का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से भी करते आ सकते थे, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। और सिंप्लीफाई करें तो ये आ रहा है 240/64 और न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो न्यूमिनेटर में जब हम देख रहे हैं तो 1 माइनस आयोटा आ रहा है, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
और सिंप्लीफाई कर लें जी, अगेन कैलकुलेटर को कीजिएगा बट पॉइंट्स में आंसर नहीं लेके आना है। तो 30/6 आयोटा स्क्वायर बेटा ये -1 होता है एंड नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। सो दिस ये 2 हो जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा, पहले तो इसको कैंसिल कर रहा ना, 215 32 8 4,008 और ये 1 + 1 2 आ जाएगा और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 15/8 इंटू 1 माइनस आयोटा, ये है बेटा इसका लास्ट आंसर। देखें यहां तक कोई कंफ्यूजन ओके है? चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बेटा अगर हम देख रहे हैं ये थे फाइनाइट के क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्वियस बात आपके स्मार्ट सिलेबस में उसने काफी सारे क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है और आपके ये इसमें दो डेफिनेशन पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। एक है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट क्या होता है, इफ एस एंड टेंड्स टू ए लिमिट एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी देन द सीरीज इज सेड टू बी कन्वर्जेंट। मैं आपको बड़े सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ कि अगर हम लिमिट पुट कर रहे हैं और आंसर जैसे कोई ना कोई नंबर आ रहा है 1 2 3, कोई भी नंबर आ सकता है 1.5 2 3, तो हम ये कहेंगे कि जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है। और अगर आंसर वो ये कह रहा है कि इफ लिमिट अप्लाई करें डज नॉट एग्जिस्ट, अगर वो लिमिट अप्लाई करके आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा देन द सीरीज इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट में कोई ना कोई नंबर आ जाएगा, डाइवर्जेंट में वो कह रहा है कि आंसर नहीं आ रहा, आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट बोल देंगे। कोई मसला जी? ओके जी, सीरीज की बात हो रही है, लिमिट अप्लाई करेंगे और लिमिट का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह सेकंड ईयर में हम सीखेंगे 4th चैप्टर में। बट अभी सिर्फ ये देख लें कि जिसका वो आंसर एग्जिस्ट कर रहा है, मैं अपने अल्फाज में आपको बता रहा हूँ कन्वर्जेंट है, और डज नॉट एग्जिस्ट के लिए क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ये दोनों डेफिनेशन भी याद कर लीजिएगा, आपके बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकती हैं। पहले देखें नहीं यहाँ तक, अगर ओके है तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, चले आगे। ओके, तो अगला जो आपके पास आ रहा है, 4 केसेस हैं आपकी ये बुक में दिए हुए हैं और आई थिंक मैंने पेज नंबर भी मेंशन किया था, हाँ 212 पेज पे आप देखेंगे। ये 4 केस आपने याद रखने, ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे और एक्सरसाइज में हमें काम आएंगे। तो केस 1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो केस 1 क्या है कि ये देखें जो कॉमन रेशो की बात आ रही है, अगर ऑड मॉडुलस कह रहा है लेस देन 1 आ जाए तो डायरेक्टली हम कहेंगे जस्ट सीरीज इज कन्वर्जेंट। बात समझ आ गई? तो आर अगर लेस देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट है, और इसके लिए जो फॉर्मूला आपके इसी पेज पे लिखा हुआ है, द सीरीज सेड टू बी कन्वर्जेंट टू द सम a1/1 माइनस आर, क्या होगा जब उस पर लिमिट अप्लाई करें, या दूसरे लफ्जों में सिंपल आप सम कहें उसका, तो वो किसके इक्वल आ रहा है, a1/1 माइनस आर। ये फार्मूला आपने याद कर लेना है। ऑलमोस्ट हम आगे एक्सरसाइज में हम यही फार्मूला यूज कर रहे हैं, फॉर इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। बट डेफिनेशन केस आपके सामने है। तो इस फर्स्ट केस में हमने ये देखा है कि अगर r इज लेस देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट, हम उसको ये फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड केस की अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर r ग्रेटर देन 1 आ जाए देन द सीरीज विल बी और मस्ट बी इक्वल टू इट्स डाइवर्जेंट सीरीज। तो r इज ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट, और अगर 0 आ जाए, r मॉडुलस इक्वल टू 0 कह रहा हूँ 1 आ जाए, तो देन भी सीरीज आपके पास क्या होगी, डाइवर्जेंट ही होगी। ये चीजें केस 2 केस 3 जरा ये केस 4 आगे आएगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखें ये वाला पॉइंट ओके हो रहा है। लास्ट एक और है कि अगर r की वैल्यू देखिए -1 लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, और अगर r की वैल्यू -1 आ जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसको आगे उसने सब डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में कि अगर -1 है और सम हम निकालने और आंसर a1 आ जाए, मीन फर्स्ट टर्म इफ n इज पॉजिटिव और इंटीजर, तो वो क्या होगा, sn इज इक्वल टू a1 होगा अगर n पॉजिटिव इंटीजर होगा, और अगर n अगर पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, sn इज इक्वल टू 0। यानी कि पॉजिटिव के लिए वो जो बात कर रहा है वो है फर्स्ट टर्म, मीन sn इज इक्वल टू आ जाएगा a1 के इक्वल। ये आप अपने बुक के पेज नंबर 212 पे दे सकते हैं। और अगर वही बात है कि अगर ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो a1 है, ये भी ऑब्जेक्टिव का मैं करवा रहा हूँ, अगर पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो उसका सम जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। तो ये पॉइंट बेटा दोनों ज़हन में रखिएगा, आगे जाके आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्पफुल होंगे।
यहां तक पहले देखें। आपने मेनली चारों केसेस देखना है, कहां पे कन्वर्जेंट है और कहां पे डाइवर्जेंट है। जी बच्चे पहले बताएं जी, यहां तक अगर ओके है तो फिर हम आगे चलते हैं। श्योर है बेटा, चलें आगे। ओके जी, तो एक और चीज है जो नॉर्मली 99% हम ओवरलुक कर जाते हैं, मैं एज ए टीचर अपनी बात कर रहा हूँ, और वो क्या है देखते हैं। और बड़ी छोटी सी चीज है बट बड़ी मजे की चीज मुझे मिली थी और मैंने उसको लेक्चर में ऐड की है, और वो क्या है, इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज की बात ही हो रही है। पेज नंबर 213 पे देखें, जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो एक डेफिनेशन आपको आ रही है ऑसिलेटरी सीरीज। ऑसिलेशन समझते हो ना, तो ये वहां से वो वर्ड तो उसी से आप ध्यान में रखेंगे। तो ऑसिलेटरी सीरीज क्या होती है उसको हम देखते हैं। इफ एस एंड डज नॉट टेंड टू अ डेफिनेट नंबर, अगर कोई डेफिनेट नंबर नहीं आ रहा कि जब आप लिमिट उस पर अप्लाई करें और आंसर डेफिनेट ना हो, तो उस सीरीज को क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी सीरीज कहते हैं। दूसरे लफ्ज में डाइवर्जेंट वाली बात आ जाती है। ठीक है, तो ये वाली भी बेटा एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आपके पेपर में आए तो आपको इसका पता होना चाहिए। ये नहीं कहना ये बुक में कहां से आ गई ऑसिलेटरी सीरीज, पेज नंबर 213 के स्टार्ट पे ही आपको ये चीज मिल जाएगी। देखें अगर यहां तक ओके है तो फिर बताइएगा, देन हम आगे चलते हैं। तो ये बेटा छोटी सी इसमें कुछ चीज़ें मैंने बताया, मैं ऐड करता जाता हूँ जैसे जैसे हमें ज़रूरत हो रही है। और आगे चलते हैं जी, आगे फार्मूला इसका बड़ा सिंपल सा है और केस वन ही यूज हो रहा है, ऑब्वियस बात आर इज लेस देन वन के लिए, तो उसको हम देखते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं जी, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट उसने स्किप कर दिया है। 5 के सेकंड पार्ट की तरफ आ रहे हैं। यू हैव टू फाइंड द सम्स ऑफ द फॉलोइंग इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। आपने क्या करना है, सम फाइंड करना है। इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज आपके सामने है, तो सम देखते हैं जी कैसे फाइंड होगा। सबसे पहले ये इनफिनिट आपको नजर आ रहे हैं, और इनफिनिट में आपके पास क्या आ रहा है, let S be the sum of the infinite series। ठीक है, ये infinite ज्योमेट्रिक सीरीज है, 1/2 1/5 1/8 है। A1 इसमें क्या है, ऑब्वियस बात वो S से इसको डिनोट कर रहा है, सम मीन S कह दिया। अच्छा जी, A1 क्या है, ओके 1/2। R इसमें क्या है, सेकेंड को हम क्या करेंगे, फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, तो 1/4/1/2। बेटा रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो इसका रेसिप्रोकल ले लिया है, तो एक्चुअली R आ जाएगा 1/2। ओके है जी, तो A1 भी निकाल लिया, R भी निकाल लिया, हमें सम चाहिए, तो सेंस करके हम लिख लें S इज इक्वल टू A1/1 माइनस R। कुछ जगह पे S इन्फिनिटी भी लिखते हैं कुछ की बुक वाले, आप सिंपल लिख सकते हैं S इज इक्वल टू A1/1 माइनस R। A1 इसमें 1/2 था और R भी इसमें 1/2 ही है। डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा, ये 2 माइनस 1, और यू कैन से दैट 1/2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वैसे ये कैंसिल हो रहा है, सो S इज इक्वल टू 1। तो सम ऑफ दिस इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो ये ज्यादा कंपैरेटिवली इजी है अगर हम फाइनाइट की बात करें एज कंपेयर टू। ओके है जी, श्योर है, चलिए आगे चलते हैं जी। जी तो आगे देखते हैं जी। जी नेक्स्ट देखें, 5 का थर्ड पार्ट है। 5 के थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। बिल्कुल उसी तरह एस हमने कह दिया जी इसका सम है, सो सीरीज क्या आ गई, एस इज इक्वल टू दिस। A1 क्या होगा इसमें बताइएगा जी, A1 आ गया, ओके A1 9/4। R क्या है, सेकंड टर्म, फर्स्ट सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर लेंगे, रेसिप्रोकल ले लें, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो 3/2 becomes 2/3। 3 3s are 9, तो ये आपके, और 2 2s are 4 आ जाएगा, तो आपके पास ये क्या आ रहा है, 2/3 आ रहा है। देखें यहां तक कोई मसला, ठीक है जी। सेकंड टर्म इसकी 3/2 थी और फर्स्ट टर्म 9/4 है। यहाँ पे एक बेटा छोटी सी मिस्टेक है, इसको मैं करेक्ट कर दूं क्योंकि उस हिसाब से फिर आर हमारा नहीं आ रहा, तो जस्ट अ मिनट, एक छोटी सी करेक्शन है जी। A1 इसमें 9/4 है, सेकंड टर्म एक्चुअली क्या है, 3/2 है, तो यहाँ पे एक छोटी सी करेक्शन है जी, काइंडली इसको देखिएगा।
तो ये 3 है, ये आपके पास आ रहा है 2, और इसको एक्चुअली हमने डिवाइड कैसे करना है 9/4 से। क्या होता था, सेकंड टर्म को डिवाइड करते थे हम फर्स्ट टर्म से, ऐसे ही आर के लिए, और जब फर्स्ट टर्म से करेंगे तो एक्चुअली अब ये आ जाएगा 3/2, ये रेसिप्रोकल लिखा गया है, तो ये आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो अब आपके पास क्या आ रहा है, ये 9/4, सॉरी रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो 4/9 आ जाएगा। ओके जी, 4/9। अब आप कैंसिल करके देखें तो आपके पास देखें ये चीज आ रही कि नहीं, 2 2s are 4 आ रहा है, 3 3s are 9। ओके जी, अब सही है। चलें जी, जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, सो अब आपके पास ये चीज आ रही है, इसको बेटा हम लेके चलेंगे। a1 इज इक्वल टू 9/4 है, r आपके पास ये आ गया है, और जो कि 2/3 आ रहा है, और 2/3 लेस देन 1 है, और सम में हम एक ही फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ये इनफिनिट की बात कर रहे हैं। इनफाइनाइट में क्या था, a1/1 माइनस r, तो बेटा a1 इसमें अगर हम देखें 9/4 है, और 1 माइनस r इसमें क्या आ रहा है आपके पास 3/2, 2/3 है। एलसीएम ले ले डिनोमिनेटर का, तो क्या आ जाएगा 3 3 माइनस 2/3, और यू कैन से दैट 9/4 1/3। रेसिप्रोकल ले ले, 9/4 1/3 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 3/1 3 9, और दिस आ रहा है, और यू कैन से दैट 9 3s are 27/4। ये आपके पास है जी सम ऑफ द गिवन इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। देखें बहुत सिंपल सा काम है, फार्मूला वही a1/1 माइनस r, एंड दैट्स इट। बाकी सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल काम है, कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। सो उम्मीद है कि ये आपके लिए इजी होगा। देखें अगर यहां तक ओके है तो फिर हम आगे चलते हैं, बताइएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं जी। आगे बेटा अगर हम देख रहे हैं 6 का पार्ट 1 है, फाइंड वल्गर फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू द रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग डेसिमल ये जो आप देखें 3 और 4 के ऊपर डॉट आपको नजर आ रहे हैं, कोई डिजाइन नहीं डाला हुआ, एक्चुअली ये रेकरिंग डेसिमल को शो कर रहा है। मीन अगर ये 3 4 है, ऊपर ये डॉट है, तो हम दो डिजिट तक इसको क्या करते जाएंगे, आगे एक्सटेंड करते जाएंगे। तो ये रेकरिंग डेसिमल है या वल्गर फ्रैक्शन की बात कर रहा है, उसको हमने अब सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज की बात हो रही है, फॉर्मूलाज उसको देख रहे हैं। अच्छा यहाँ पे इसको जरा मैं सेपरेट कर रहा हूँ, मैं इसका क्या कह रहा हूँ, इसको दो पार्ट में सेपरेट कर लिया। 1 को मैंने सेपरेट कर दिया, प्लस करके क्या लिखा है 0.34 0.0034, एंड ये एक पैटर्न है। देखो होल नंबर 1 था ना, इसको तो उठा के मैंने लादा लिख लिया, प्लस कर दिया है, अब क्या लिखा है 0.34। देखें 2 डिजिट थे ना, मैंने लिखे 2 डिजिट। ओके, जब मैं अगली टर्म में जा रहा हूं, यहाँ पे क्या कर रहा है कि 2 डिजिट थे, तो ये 2 जीरोस आ गए, तो 2 जीरो साथ क्या आ जाएगा 3 4। उससे नेक्स्ट में जाएंगे तो उसका डबल क्या आ जाएगा 4 0 और 3 4। पैटर्न समझ आ रहा है, जितने जीरोस हैं फर्स्ट टर्म में ये आ रहे हैं, फिर उसका डबल है, एंड अप टू सो ऑन है। हम डॉट डॉट डाल रहे हैं, इसलिए हमें इसकी टेंशन नहीं है। देखो पहले ये कॉन्सेप्ट अगर ओके हो रहा है तो फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं जी। अब क्या करें, ये मैंने कलर चेंज किया है, कलर लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट ले रहा हूँ। मैं क्या कहता हूँ, इसका पहले सम निकालता हूँ ग्रीन वाले पार्ट का, और फिर इसको इक्वेशन 1 में रख लेंगे, तो हमारा 1 ऐड कर लेंगे, तो लास्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा। देखो ये वाला पॉइंट समझ आ रहा है, तो मैंने इसलिए कलर लैंग्वेज यूज की है, होपफुली आपके लिए आसानी होगी। मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, इसका पॉइंट्स वाला पार्ट जो है उसको मैंने क्या कर लिया, पिक कर लिया। ओके जी, चलें देखते हैं। अब इसमें a1, इस सीरीज में a1 0.34 है, और यू कैन से दैट 34/100 फ्रैक्शन में लिख लेंगे तो अच्छा लगेगा। r इसमें क्या होता है, सेकंड टर्म को आप फर्स्ट से डिवाइड कर लें, तो जैसे ही आप सेकंड टर्म को बेटा फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो आप देखें आपके पास क्या आ रहा है 1/100 आ रहा है। तो a1 भी आपके पास आ गया है, 100 भी आपके पास आ गया है। आपने इसका सम फाइंड करना है, इनफिनिट सीरीज है, डॉट डॉट 3 डॉट का मतलब इनफिनिट को सिंपल कर रहा है। अब आपके पास फार्मूला है जी a1/1 माइनस r, यू हैव a1 34/100 एंड r इज इक्वल टू 1/100। एलसीएम ले लें डिनोमिनेटर, तो ये 100 माइनस 1/100 आ जाएगा, 34/100 एंड 99/100 रेसिप्रोकल ले लेंगे डिनोमिनेटर, बल्कि ये कट रहा है इसमें सॉरी।
तो ये 100 क्या होगा, इस 100 से कट रहा है और बाकी आपके पास क्या आ रहा है 34/99। तो ये जो ग्रीन वाली हमने सीरीज ली थी एक्चुअली उसका क्या आ रहा है, ये सम आ रहा है। अब बेटा 1.34 का हमने रेकरिंग डेसिमल का देखा है और इक्वेशन 1 में ये पुट कर देंगे 34/99। ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 + 34/99। इसका बेटा एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 99 + 34 which is equal to 133/99। तो ये आ जाएगा एक्चुअली लास्ट सम ऑफ दिस वोल्गर फ्रैक्शन equivalent to recurring decimal, given recurring decimal। ओके जी, देखिएगा अगर यहां तक ओके है तो फिर बेटा हम आगे चलते हैं। ओके चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। ये 6 का एक पार्ट था, एक और मेरा ख्याल 1-2 पार्ट उसने दिए हुए इसी रेकरिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, काफी सारे पार्ट्स उसने स्किप कर दिए हुए। 6 का सेकेंड पार्ट है, दिस टाइम यू हैव टू फाइंड 0.7 और ये ऊपर डॉट लिखा हुआ है, इसका सम हमें चाहिए। तो हम क्या कहते हैं वोल्गर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, 0.7 है रेकरिंग डेसिमल जी, रेकरिंग डेसिमल आपके सामने आ रहा है। तो ये अब वही पैटर्न आप देखें, पैटर्न आपके सामने 0.777 है तो 0.7 फिर क्या आ जाएगा 0.07 0.007 एंड अप टू सो ऑन। क्या हुआ, एक डिजिट था तो पहले एक जीरो लगा, फिर 2 जीरो आ गए। मैंने यही पैटर्न बताया था, आपने उसी को लेके चलना है। देखो अगर ये समझ आ रही है तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, सीरीज आ गई। अच्छा, इसमें वो 1 वाला टेंशन नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी पॉइंट्स में दी हुई है, तो इसलिए इसको हम ऐसे ही लेके चलेंगे। तो बस इसका सम फाइंड करना, कैसे फाइंड होगा जी। A1 आपके पास क्या दिया हुआ है 0.7। ओके, R क्या दिया हुआ है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर ले, यू हैव 1/10। A1 भी है, R भी है, आपने सम फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा A1/1 - R। A1 बेटा आपके पास 7/10 है, R इसमें क्या आ रहा है 1 - 1/10 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में एलसीएम लें तो 10 - 1/10 आ रहा है और यू कैन से दैट 10/9 रेसिप्रोकल ले लें डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर है तो ये 10/9 है, 10 10 से कैंसिल हो रहा है। सो योर लास्ट आंसर इज 7/9 एंड इट इज योर लास्ट आंसर, क्योंकि इसमें इक्वेशन 1 नहीं थी लास्ट पार्ट की तरह जिसमें हमें पुट करना पड़ रहा था। तो होपफुली ये आपके लिए आसान होगा। चेक करें जी। ओके तो ये बड़े सिंपल से अब क्वेश्चन बनते जाएंगे, इसी तरह आप वोल्गर फ्रैक्शन फाइंड करते जाइएगा 1 बाय 1 करके। आई थॉट एक और पार्ट इस क्वेश्चन का दिया हुआ है, वही मैं कोशिश करके अभी करने जा रहा हूं और वो पार्ट पहले पार्ट से मिलता जुलता है। इसमें भी आपके पास यू हैव टू फाइंड द वोल्गर फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू द गिवन रेकरिंग डेसिमल फॉर 1.53। बिल्कुल पहले पार्ट की तरह इसमें भी 1 उसने इन्वॉल्व किया है, तो 1 मैं क्या कह रहा हूं पहले लिख रहा हूं, सेपरेट कर ले। ऑब्वियस बात है, पहले 0.53 अप टू सो ऑन लिखा है, 1 को मैं जरा सेपरेट कर रहा हूं और उसी तरह एक सीरीज बना ली है सेंटर ब्रैकेट के अंदर। इस सीरीज का पहले हम क्या करने जा रहे हैं, हम सम फाइंड करने जा रहे हैं। इस सीरीज का हम क्या करने जा रहे हैं, सम फाइंड करने जा रहे हैं। सीरीज आपके सामने है। सो व्हाट इज योर A1? A1 is equal to 0.3 or you can say that 53/100। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? R मीन आप सेकंड को बेटा डिवाइड कर लेंगे फर्स्ट टर्म से, तो सेकंड टर्म क्या है 0.0053, फर्स्ट टर्म क्या है 0.53 और यू कैन से दैट 1/100। देखें यहां तक कोई मसला? तो A1 भी बेटा आ गया है, R भी आपके पास आ गया है। सम फाइंड करते हैं, फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, A1/1 - R। So you have A1 is equal to 53/100 and R is equal to 1/100। और सिंप्लीफाई कर लें तो 53/100 एलसीएम ले लेंगे, 100 - 1/100 आ जाएगा और या 99/100। क्या चीज कैंसिल हो रही है, जबरदस्त, 100 कैंसिल हो रहा है। या रेसिप्रोकल लेके देख लें तो 99/100 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 100/99, 100 कैंसिल हो जाएगा। सो योर आंसर इज 53/9। अब क्या करेंगे जी, बिल्कुल इक्वेशन 1 आप में नजर आ रही है, उसमें आप इसकी वैल्यू रख लेंगे। सो पुट दिस इन इक्वेशन 1। सो वी हैव 1.53 1 + 53/99
By taking LCM, we have 99 plus 53, or you can say that 152 over 99, which is last answer, which is the final vulgar fraction equivalent to the given recurring decimal. देखें जी, अगर यहाँ तक ओके है तो फिर हम आगे चलते हैं. श्योर है जी? चले आगे. ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं जी. ये थे 3 पार्ट थे इस क्वेश्चन के. आई थिंक सो 3 ही है जी. आगे देखते हैं आगे उसने क्या काम दिया हुआ है. नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, बिल्कुल जी 3 पार्ट थे. y इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया हुआ है, x बाई 2 1/4 x स्क्वायर 1/8 x क्यूब इफ 0 to 2. x की लिमिट उसने दे दी है, इंटरवल दे दिया 0 से 2 है, और प्रूव ये करना है x इज इक्वल टू 2y ओवर 1 प्लस y. बड़ा मजे के क्वेश्चन है जी, और ये पेपर में भी आ चुके हैं इस टाइप के, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. और वो क्या है जी, आपके पास क्या आ रहा है, सीरीज दी हुई है, आपका आंसर भी इसने ये दे दिया. एक्चुअली ये सीरीज है और इसका आंसर एक्चुअली ये दिया हुआ है जहाँ पे कर्सर आपको नजर आ रहा है. ठीक है जी, तो हम कोशिश करते हैं जी इसको. आपके पास y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 है. आपके पास a1 क्या होगा, मीन फर्स्ट टर्म होगी. बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट टर्म आपके पास आ रही है x ओवर 2. r कैसे निकलेगा जी, r इसका कैसे निकलेगा. सेकंड को क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें. कोई बात नहीं, x है तो टेंशन नहीं लेनी. तो ये क्या आ रहा है, एक्चुअली x स्क्वायर ओवर 4 डिवाइडेड बाय x बाय 2, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म. तो ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर ओवर 4, और रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल बेटा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं. तो ये 2 ओवर x आ रहा है, 2 2s आर 4x, x से कैंसिल हो जाएगा. सो ये लास्ट आंसर इज r इज इक्वल टू x ओवर 2. देखें ये वाला पॉइंट समझ आ रहा है, श्योर है. चलें आगे. a1 भी है, r भी है. फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, a1 और 1 माइनस r. बिल्कुल, चूंकि ये इन्फिनिट का था इसलिए यही फार्मूला लगाएंगे. अच्छा, s किसके इक्वल है, एक्चुअली s सम में, चलें अगले स्टेप में मैं लिख रहा हूँ. a1 आपके पास क्या आ रहा है, x ओवर 2, r इसमें अभी क्या निकालना है, x ओवर 2 सेम ही है. अच्छा जी, s में अभी बात कर रहा था, और इसके एलसीएम ले लें डिनोमिनेटर का, तो क्या आ जाएगा, ये 2 माइनस x ओवर 2. सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या किया, एलसीएम डी है. और फिर आ रहा है कि आपके पास ये पूरी सीरीज जो है y के इक्वल दी हुई थी, मीन जो s है वो उसने खुद कह दिया ये y है. तो इस s की जगह पे बच्चे मैं क्या कह रहा हूँ, y लिख रहा हूँ, और ये 2 2 से कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास आ रहा है x ओवर 2 माइनस x. मजे के क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, वही बात है, जस्ट फोकस कीजिएगा. देखें ये वाला स्टेप समझ आ रहा है जी बेटा. s की जगह पे ये y था तो मैंने डायरेक्टली वो y ही पुट कर दिया, ये गिवन था. मैं अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या आ जाएगा, y इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स. एक्चुअली सब्जेक्ट x आ रहा है, हमें y की वैल्यू आ रही है, हमें x की वैल्यू चाहिए. ये जो ऊपर कर्सर, अब ये वैल्यू बनानी है हमने. y को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, वी हैव 2y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, और यू कैन से दैट नेगेटिव एक्स वाई उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स वाई आ जाएगा. इन दोनों में x कॉमन निकाल लें तो 1 प्लस वाई आ जाएगा, और आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 2y ओवर 1 प्लस वाई. यही नहीं हमने प्रूव करना, दैट्स इट. तो मैंने कहा ये मजे के क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला लगाया है इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का, a1 ओवर 1 माइनस r, उसको सिंप्लीफाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, आंसर आपके सामने. एनी प्रॉब्लम जी? तो मजे के हैं जी. इस टाइप के अब 2-3 पार्ट आपको और भी दे रहा है, आगे क्वेश्चन भी हैं, पार्ट भी इन्वॉल्व किए हुए हैं, तो कोशिश करके वो सारे कर रहे हैं. और अगला क्वेश्चन जो उसने चूज किया है वो है क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, अगेन आपके पास एक सीरीज दी हुई है, और अगेन वो कहता है ये y के इक्वल है, इंटरवल भी दे दिया, एंड यू हैव टू प्रूव दैट x इज इक्वल टू 3y ओवर 2 इंटू 1 प्लस y. सो सीरीज आपके सामने. सबसे पहला काम क्या करेंगे, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह बताएंगे. a1 क्या है, a1 है 2/3x. r क्या है, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 4 ओवर 9 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2/3x. रेसिप्रोकल ले लेनी, 9/4 एक्स स्क्वायर, 2x ओवर 3 का रेसिप्रोकल लिया है तो 3 ओवर 2x आ गया है. 3 3 आर के आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो 2x ओवर 3 आ रहा है. ये 2 2 से 2 4 2 आ जाएगा, x x से कैंसिल हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x ओवर 3. देखें यहां तक को कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं.
ओके आगे चलते हैं, फॉर्मूला फिर वही है, s इज इक्वल टू a1 ओवर 1 माइनस r, यू हैव योर a1 2x ओवर 3 एंड यू हैव योर r एज 2x ओवर 3, सेम ही है। चले a1 भी वही है, r भी वही था, हमने पुट कर दिया, इन डिनोमिनेटर आप एलसीएम ले लें और आपके पास क्या आ जाएगा, ये 3 माइनस 2x आ जाएगा, और चूंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है इसका रेसिप्रोकल ले लिया है तो ये 3 ओवर 3 माइनस 2x आ जाएगा। एक स्टेप अगर और कर लेंगे तो अच्छी बात है, एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। खैर अभी समझ आ रहा है जी, इसके एलसीएम लो तो 3 माइनस 2x ओवर 3 आ रहा है और उसका डायरेक्ट उसने रेसिप्रोकल ले लिया है, 3 से कैंसिल हो रहा है, बाकी आपके पास क्या बच रहा है, 2x ओवर 1 3 माइनस 2x। क्या ये आंसर आ गया? क्यों नहीं आया जी, ये बता रहे हैं। देखें आंसर तो ये था बिल्कुल, ये अभी आंसर में x सब्जेक्ट बनाया हुआ था। एक्चुअली अब हमने इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, y इंटू 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 2x आ जाएगा, 3y माइनस 2x y इज इक्वल टू 2x आ जाएगा बेटा, नेगेटिव 2x y उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। राइट साइड पे क्या चीज कॉमन आ रही है, यस आपके पास 2x आ रहा है, सो आपके पास क्या आ जाएगा 3y ओवर 2 दिस, यानी कि ये 2 भी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, y प्लस 1 भी हो जाएगा, या थोड़ा सा इसकी तरतीब लगा लेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ रहा है which is equal to x is equal to 3y over 2 3y over 2 into, बिल्कुल ठीक है, 2 into y plus 1। देखें जी अगर यहां तक ओके है तो फिर हम आगे चलते हैं। ओके है जी, श्योर है? चलें आगे चलते हैं जी। आगे ये दो क्वेश्चन है, ऐसे थे दो और आगे ऐसे ऐसे हैं, उसमें एक चीज होते हैं ऐड भी की हुई, बल्कि एक के दो पार्ट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 12 के एक्चुअली दो पार्ट है और आपके स्मार्ट सिलेबस में उसने पहला पार्ट ऐड किया हुआ है। सो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन 8 9 जो भी पिछले कर रहे थे उससे रिलेटेड ये चीज है। अगेन आपके पास y दिया हुआ है एंड यू हैव टू प्रूव दैट x इज इक्वल टू y माइनस 1 ओवर 2y। तो आपने क्या करना है, इसको आपने प्रूव करना है। देखो समझ आ रही है बात की? बिल्कुल उसी तरह सेम, गिवन y है, a1 क्या होगा, ओके 1, r इसमें क्या होगा, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें, यू हैव योर r इज इक्वल टू 2x। देखें यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, a1 भी है r भी है, फॉर्मूला लगाएं, s इज इक्वल टू a1 ओवर 1 माइनस r, सो वी हैव 1 ओवर 1 माइनस 2x बिकॉज a1 इज इक्वल टू 1 एंड r वाज 2x। सो आपके पास एक्चुअली सम जो था वो y के इक्वल दिया है, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x ओवर 1 ओवर 1 माइनस 2x। अब बेटा क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये y 1 माइनस 2x उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई कर लें तो 2xy क्या आ जाएगा y माइनस 1, और ये आपके पास x है और 2y से जाके आप इसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें। देखें ओके है जी, तो यही हमने प्रूव करना था। ग्रीन कलर आपके सामने आ गया है, तो x इज इक्वल टू y माइनस 1 ओवर 2y। देखें ये बात समझ आ रही है? चलें जी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा 13 के दोनों पार्ट्स हैं, इसमें तो उसने एक पार्ट स्किप कर दिया था, वो 13 की बात कर रहा है। तो 13 के बेटा आप दो पार्ट हैं और क्वेश्चन आपके सामने, और पहला पार्ट तो उसी तरह का ही है, मीन जिस तरह अभी हमने पिछले 3 क्वेश्चन किए हैं उसी तरह हमने x की वैल्यू निकालनी है, मीन उसी तरह से हम निकाल के सब्जेक्ट हमने x बनाना है। सो वी हैव y इज इक्वल टू, पहला तो पार्ट उसी तरह है, सो इसको पहले जरा जल्दी से करते हैं। y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 प्लस x ओवर 2 प्लस x स्क्वायर ओवर 4 अप टू सो ऑन। तो what is the value of a1? a1 is equal to 1. What is the value of r? x by 2 over 1. क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, so you have your r is equal to x by 2. and what is the formula for sum s is equal to a1 over 1 minus r. So we have a1 is equal to 1, r is equal to x minus 2, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये और चूंकि ऊपर 1 है, इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 ओवर 2 माइनस एक्स। ओके जी बेटा, इस s की जगह y उसी तरह लिख दिया, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे ना तो एक्चुअली क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स ओवर 2, उसका डायरेक्ट उसने रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है, स्टेप आप कर लें तो ज्यादा बेहतर है। ओके ओके, तो y आपके पास बेटा आ गया है 2 ओवर 2 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 आ रहा है, या 2y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2 आ रहा है,
और यू कैन से दैट 2y माइनस 2r है। क्या चीज? xy को दूसरी साइड पे ले गया है और 2 को उस साइड पे ले गया है, तो x की वैल्यू आपके पास बेटा क्या आ रही है? 2y माइनस 2 ओवर y। बताएंगे जी राइट हैंड साइड पे क्या चीज कॉमन आ रही है? यस, इन न्यूमिनेटर की बात हो रही है जी, 2 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या कहते हैं, इन न्यूमिनेटर हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 इंटू वाई माइनस 1 ओवर वाई, यही नहीं हमने प्रूव करना था। तो ये आ गया जी आपका 13 का फर्स्ट पार्ट। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इसका सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट में बेटा वो क्या कर रहा है देखते हैं जी। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। आपने वो इंटरवल बताना है जहां पे ये कन्वर्जेंट। अच्छा, जिंदगी रही तो 8.3 में भी आपको इससे मिलते जुलती चीज करवाएंगे, वहां पे भी इंटरवल हम निकालते हैं। खैर, तो ये एक्चुअली क्या होगा आपको पता है, हम केस 1 को याद करो कि सीरीज कब कन्वर्जेंट होती थी। केस 1 अभी आज हमने जो पढ़ा है जी, एनीवन आंसर दीजिएगा, कब कन्वर्जेंट थी? व्हेन आर, चले मैं हिंट दे रहा हूं, आर क्या था? आर की वैल्यू 1 थी, -1 थी, इक्वल टू -1 थी, क्या थी? यस, आर की वैल्यू थी लेस देन 1। एक्चुअली हम ये पूरी एक्सरसाइज इसी पे लेके जा रहे हैं, जब इनफिनिट सीरीज की बात कर रहे हैं तो आर आपके पास क्या था? लेस देन 1 था। तो ये कंडीशन हम यहाँ पे यूज करें क्योंकि उसने क्या पूछा है, कन्वर्जन की बात की है। और आर अभी हमने क्या निकाला था, ये पिछली स्लाइड में इसका आर हमने निकाला था x/2, याद है? तो आर क्या है? x/2। तो इस आर की जगह पे जो हमने सीरीज से आर निकाला है वो x/2 पुट कर दिया। बड़ा सिंपल सा काम है, मैंने कुछ स्टेप इसमें कुछ एक्स्ट्रा किए हैं ताकि आपको हर स्टेप समझ आ जाए कि ये वैल्यू कैसे निकाल रहा है। सो आर की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, x/2 लिख रहे हैं। देखें अगर यहां तक ओके है तो बताइएगा, फिर आगे चलते हैं। हाँ ठीक है जी, अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। मॉडुलस का आपको पता है क्या होता है? मॉडुलस खत्म करें तो क्या साइन आता था? प्लस और माइनस का साइन आता है। सो हम क्या कह रहे हैं, इसको प्लस माइनस की फॉर्म में लिख दिया है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं? अब बेटा मैं जरा इसको और करता हूं। देखें, एक प्लस एक्स वाला है और एक है नेगेटिव वाला, मैंने सेपरेट जरा करके लिख लिया है। अच्छा, ये तो x इज लेस देन 2 ठीक है, लेकिन x के साथ ये वाला नेगेटिव है, इसको खत्म करना चाह रहा हूं ताकि इंटरवल की फॉर्म में लिख सकें। मैं क्या कह रहा हूं, ये जहां पे कर्सर है इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो एक्चुअली जब नेगेटिव से करेंगे ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव 2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। लेकिन एक और काम करेगा, जब इनइक्वालिटी को आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका जो साइन है, ये जो लेस देन वाला साइन है, ये किस में चेंज हो जाएगा? ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। यानी कि इस पूरी फ्रैक्शन को हमने नेगेटिव से, इनइक्वालिटी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है, तो x इज ये लेस देन किस में चेंज हो गया? ग्रेटर में। ये प्लस किस में हो गया? माइनस में। समझ आ रही है? तो जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास लेस ग्रेटर में चेंज हो जाता है, ये ग्रेटर लेस में हो जाता है। अब ये दोनों x की वैल्यू ही है, पॉजिटिव के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन एक x इज ग्रेटर देन -2 और एक x इज लेस देन +2 है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो सेंटर से आप पढ़ो, x इज ग्रेटर देन -2, ठीक है, सेंटर से हम पढ़ रहे हैं, और x इज लेस देन -2, ओके। तो बेटा इसको, ये बुक वाला मेरे ख्याल आपका इसी तरह आंसर लिख रहा है, ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालना था आपने जहां पे ये सीरीज के लिए वही कन्वर्जन की बात हो रही है। देखो ओके है। अच्छा, इसके अंदर एक दो और फॉर्म भी लिख दूं, पेपर में आ सकता है। ओपन इंटरवल एक्चुअली है, ये लेस देन का साइन का मतलब ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब हम स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में इसको ऐसे भी दे सकता है, जरा ध्यान में रखिएगा। ये इंशाल्लाह जिंदगी रही तो वैसे तो ये सेकंड ईयर में 1.1 का टॉपिक है जहाँ पे मैं इंटरवल आपको सारे समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये एक ही पार्ट दिया हुआ है, तो मैं इसमें बता रहा हूँ कि अगर कोई टीचर ऑब्जेक्टिव में ये चीज कर दे तो परेशान ना हो जाना। यू कैन राइट इट -2 एज दिस, और ओपन इंटरवल को इस तरह भी लिखते हैं हम, ये स्क्वायर ब्रैकेट है बट बाहर की तरफ है, या तो स्मॉल ब्रैकेट से करते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट बाहर की तरफ, तो ये भी इसी का ही आंसर है। ये तीनों एक ही चीज है, तो परेशान ना होइएगा अगर ऑब्जेक्टिव में कहीं आ जाए तो आपको जी हमने ये पढ़ा ही नहीं है, सही है। तो ये था जी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट 13 का सेकंड पार्ट, ओके, श्योर है जी। चलें आगे, ओके जी। तो ये है, इसके बाद चलते हैं आपके आई थिंक सो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, फिर इसके बाद एग्जांपल्स हैं आपकी वो देखेंगे। क्वेश्चन है जी आपका 14, इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड सम ऑफ इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज इज, नहीं फाइंड नहीं करना, ये गिवन है, द सम ऑफ इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 9, सम ऑफ इट्स स्क्वायर इज
81 over sorry 81 over 5 एंड यू हैव टू फाइंड द सीरीज। सीरीज हमने फाइंड करनी है, दो कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन देखते हैं जी, सॉल्यूशन की तरफ आ जाएं। सम ऑफ एन इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज 9, मीन ये इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है। हम सपोज कर लेते हैं, आपको पता है इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज जनरल फॉर्म आपके पास ये होती है a1 r स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो बेटा क्या हुआ, गिवन कंडीशन आपके पास उसने खुद कहा था कि इसका जो सम है वो 9 है। और सम कैसे निकालते थे, फर्स्ट टर्म को क्या करते थे, और फॉर्मूला लगाते थे a1 over 1 माइनस आर, एक्चुअली क्या कह रहा है 9 के इक्वल। a1 की जगह a1 नहीं है और r की जगह r ही है, इसलिए हमने डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगा दिया है, इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। सो s किसके इक्वल था, a1 over 1 माइनस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास से दिस योर इक्वेशन नंबर 1। दो कंडीशन है, दो इक्वेशन निकालेंगे, फिर उनको आपस में सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल पहली कंडीशन से समझ आ गया। पहली कंडीशन उसकी क्या थी कि S9 है, वहां से हमने क्या किया, एक इक्वेशन निकाल ली है। देखें पहले यहां तक ओके है, तो फिर हम आगे चलते हैं। ओके दूसरी कंडीशन क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म। ये जो सीरीज दी हुई है इसका स्क्वायर का सम, तो ये देखें स्क्वायर कर लेते हैं। हर एक का मैंने होल स्क्वायर लिख रही है और सम ऑलरेडी हमारे पास है। ये डॉट गलती से लिखा गया, ये नहीं आएगा 2 के साथ। खैर क्या कहते हैं, तो समझ आ रही है, सम ऑफ द स्क्वायर इट्स टर्म इज दिस। तो हर एक टर्म का हमने स्क्वायर ले लिया है। अच्छा वो सम जो आप बता रहा है वो बता रहा है माइनस 81 over 5। पहले क्या था 9 था, लेकिन अब ये स्क्वायर टर्म के स्क्वायर का सम है। अब क्या करेंगे, s किसके इक्वल आ जाएगा, a1 over 1 माइनस आर की बजाय a1 स्क्वायर over 1 माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि इसने हर एक टर्म का स्क्वायर बोला था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। यहां तक देखिएगा, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिएगा। दो कंडीशन, दो इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। मीन इक्वेशन 1 को आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें। मीन पुट कर दें इक्वेशन 1 एंड 2, या a1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखेंगे तो 5 into 9 into 1 माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 into 1 माइनस आर। a1 की जस्ट हमने क्या की है, वैल्यू रिप्लेस की है। ओके जी, तो ये एक जरा करेक्शन है, ये एक्स्ट्रा आपके पास डॉट लिखा गया है, इसको खत्म ले जी। ये आपके पास आ गई है दोनों इक्वेशन, एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दी। मीन जो a1 की वैल्यू आई थी फर्स्ट से, उसको हमने क्या किया, इक्वेशन 2 में पुट कर दिया था। ऐसे ही है। चलें जी आगे इसको लेके चलते हैं। बस अब इसको आपने सॉल्व करना है। एक्चुअली a1 और r चाहिए, तो यहाँ तक हमारे पास आ गया। इस इक्वेशन को, ये जो है ग्रीन वन, इसको मैं अगले स्लाइड पे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे और एक्चुअली वो r की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो a1 आ जाएगा। तो जब a1 और r आ गया तो हमारी सीरीज आ गई, हमें फिर आगे मसला नहीं। ऐसे ही है। चलें सॉल्व करते हैं फिर इसको। तो बेटा आपके पास क्या आ रहा है, 5 इंटू दिस आ रहा है। ओके जी, स्क्वायर है 5 इंटू 5 आर स्क्वायर 10 है। और सिंप्लीफाई कर ले, राइट वाले को भी लेफ्ट में ले आते हैं और ये आपके पास आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है। बिल्कुल 2 उधर जाके खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके देखें जी फैक्टर बन रहे हैं, तो बना लें। मिड टर्म ब्रेक में क्या बन रहा है, 2 और 3 का फैक्टर बन रहा है। फर्स्ट 2 में से बचे 3 आर कॉमन निकल रहा है, सेकंड 2 में से -2 कॉमन निकल रहा है। सो वी हैव r minus 1 into 3r minus 2 आइदर करके लिखेंगे तो r is equal to 1 and r is equal to 2 by 3। तो ये दो r की बेटा वैल्यूज आ गई हैं जब हम इक्वेशन लास्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे इन दोनों r's का, यस 1 में पुट कर देंगे। मीन e1 हमने निकला है, पहले हम r is equal to 1 इन इक्वेशन 1 पुट करते हैं। और 1 जरा रिमाइंडर के तौर पर आपको याद करवा रहा हूँ, ये थी इक्वेशन 1। तो इसमें r की जगह 1 रखें तो a1 आपके पास क्या आ जाएगा, एक्चुअली 0 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है, पहली टर्म ही आप 0 करेंगे तो बाकी सीरीज कहां से बनेगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म को r से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगले नंबर आना शुरू होते हैं ना। तो ये इम्पॉसिबल है, ये हम नहीं लेंगे। अब दूसरी r की वैल्यू को ट्राई करते हैं। r इज इक्वल टू 2 by 3 को आप किस में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, पॉसिबल वाला, नॉट पॉसिबल वाला, सॉरी। चलें जी, अब r इज इक्वल टू 2 by 3 को इक्वेशन 1 में जब हम रख रहे हैं तो आप देखें आपके पास क्या आ रहा है, a1 इंटू दिस, एलसीएम ले लें ब्रैकेट्स, तो क्या आ जाएगा 3 minus 2 over 3, 3 3s are 9 आ जाएगा। या आपके पास क्या आ रहा है, आंसर लास्ट 3 आ रहा है। तो बच्चे a1 भी आ गया आपके पास r भी आ गया। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज किस फॉर्म की होती थी यार, a1 r स्क्वायर। ठीक है, यही हमने शुरू में भी लिया था।
A1 और R की वैल्यू रख लो, बस सिंपल सा काम है। ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, एक 3 कैंसिल हो जाएगा। सो सिंप्लीफाइड फॉर्म आपके पास आ रही है 3 + 2 + 4/3 अप टू सो ऑन। नहीं जी, ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14। मैंने कोशिश की है जी आपको थॉरली इसको समझा सकूं। अब रह गई आपकी एग्जाम्पल, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि यार एंड में करेंगे, और देखते हैं जी कौन कौन सी एग्जाम्पल। आई थिंक सो 2 एग्जाम्पल थी, अभी सामने आ जाती हैं। पहली एग्जाम्पल जो उसने सिलेक्ट की आपके स्मार्ट सिलेबस के लिए, वो है पेज 213 पे। यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। ये तो सिंपल है जी, आपके पास सीक्वेंस दिया हुआ है और यहाँ से हमने सम फाइंड करना है। ठीक है जी, तो देखते हैं आप क्या करें। सबसे पहले आप सीक्वेंस को हमने लिख लिया है। पेज नंबर 213 पे मैं कोशिश करता होता हूँ बेटा कोई ये जो पेज नंबर भी मेंशन कर दूँ, आपके लिए भी आसानी होगी, और फिर ऑब्वियस बात है जब बाद में जब भी देखेंगे आपके लिए आइडिया होगा। एग्जाम्पल 3 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये सीरीज नहीं है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ, ये लिखते हुए गलती हुई है, GP है, क्योंकि सीक्वेंस है ना, ये सीरीज नहीं है, लेकिन हमने निकालना सम ही है, तो ये सीरीज की जगह भी मैं सम कर प्रोग्रेशन कर देता हूँ। अच्छा जी, A1 की चले मैं भी कर दूंगी, बाद में ना दिएगा यार, हुआ नहीं बेटा पास टाइम। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, यानी कि GP है। चले मैं शॉर्ट एब्रिविएशन फॉर्म जो हम लिखते होते थे मैं वही लिख देता हूँ। टाइम को सेव करते करते वो नीचे सेव करना शुरू हो गया। चलो कोई बात नहीं, ये देखें नीचे सेव कर। ओके, जी बेटा वेट कीजिएगा, क्योंकि स्लाइड्स काफ़ी हैवी हैं, साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह एडिशन हो रही है, एनिमेशंस लग रही हैं, तो वो टाइम थोड़ा सा ले जाता है इसमें। खैर उतनी देर में थोड़ा सा इसको करते हैं। आपके पास सीक्वेंस दिया हुआ है, और सीक्वेंस में हम क्या कर रहे हैं, चूंकि ज्योमेट्रिक की बात कर रहा है, फर्स्ट टर्म भी निकालेंगे और R भी निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म अगर हम देखें तो वो 2 के इक्वल है, और R क्या होता है, सेकंड टर्म को डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट टर्म से, और सेकंड टर्म बेटा इसमें क्या थी, √2 था, और फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, 2 है। चलिए अब देखिए इसको एक्सटेंड करके मजा आता करने का। ओके, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्योंकि हम लैंग्वेज ये सीख चुके हैं इसलिए मज़ा नहीं आता कि जब तक प्रॉपर चीज़ ना हो, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने दोबारा उसको करेक्ट किया। ओके जी, जी अब अगर देखें तो फर्स्ट टर्म 2 है जी। R हम कैसे निकालते थे, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर देते थे, तो √2/2, या आप क्या कह सकते हैं 1/√2। याद है ये कैसे निकालते थे, बुक वाले ने डायरेक्ट किया हुआ है। क्या करेंगे, इस √2 का स्क्वायर कर लें। कर दूं स्टेप, चलें जी मैं कर देता हूँ। ये बेटा वैसे हम किया हुआ है काफ़ी इस टाइप के, लेकिन चले मैं भी लगे हाथ कर देता हूँ, कोई बात नहीं, 1 आध मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। ये स्टेप एक और मैं ऐड कर रहा हूँ। एक्चुअली ये जो नीचे डिनोमिनेटर में 2 है ना, इसको वो क्या कर रहा है, ये वाला जो 2 है इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और इसका √2 का आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, ताकि एक अंडर क्या होगा, ये ऊपर वाले √, से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलें ये मैं ज़रा करेक्शन कर रहा हूँ, बल्कि करेक्शन ही एडिशन हो रही है। ओके, ये आ जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब ये एक √, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यही वो चीज़ वो कह रहा था, तो मैंने एक स्टेप ऐड कर दिया। फिर वही बात है बेटा, मैक्सिमम स्टेप ज़रूर करें ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना रहे, और चेकर को भी मज़ा आए यार, को पेपर कर रहे हैं, क्वेश्चन को अच्छे फॉर्म में चेक हो रहे हैं। ठीक है जी, तो ये एडिशन की एक स्टेप की, चलते हैं जी आगे। ओके, सो ये √2/2 था, तो इस 2 को मैंने क्या लिखा, √2 का स्क्वायर, एक √ कैंसिल हो जाएगा, तो R आ जाएगा 1/√2। तो A1 भी आ गया, R भी आ गया। सम का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ आपने, A1/1 - R। सो वी हैव A1 2 है, और R इसमें 1/√2 था। एलसीएम बेटा ले लें, डिनोमिनेटर वी हैव √2 - 1/√2, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये √2 सबसे ऊपर चला गया, 2 × √2/2, 2 - 1। सो अब आपके पास वो क्या कह रहा है, ये चीज़ आ रही है, क्या किया है, एक्चुअली ये बुक का वो आंसर वो बना रहा है। अगर आप इसमें 213 पे देखें तो उसने कुछ स्टेप्स किए हुए, रेशनलाइज एक किस्म का, उसमें एक किस्म का रेशनलाइज कर रहा है। वो क्या कह रहा है, इसको √2 + 1 से मल्टीप्लाई भी कर रहा है और डिवाइड भी कर रहा है। बुक वाला आंसर बना रहे हैं, ये नेगेटिव था ना, तो प्लस से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। ओके, ये वाला स्टेप
तो ये इसको फर्स्ट को इससे मल्टीप्लाई कर लें न्यूमिनेटर के साथ, तो ये आ जाएगा 2 और फिर 2 इंटू अंडर 2, ये 2 इंटू अंडर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रह रहा है आपके पास, कैंसिल से मतलब अंडर 2 का स्क्वायर सिंपल 2 आ जाएगा, 2 2 4 है, फिर इसको 1 से करेंगे ये चीज आ रही, और नीचे बेटा कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए में बेटा क्या है अंडर 2 का स्क्वायर, वो सिंपल 2 रह जाएगा, और 1 का स्क्वायर आपके पास 1 आ रहा है। अगेन एक स्टेप और कर लें तो ज्यादा बेहतर है, कर लोगे ना? चलो यार थैंक यू, थोड़ी सी हेल्प कर दिया करो। अब क्या आ रहा है जी, बाकी नीचे 1 था, 1 हम लिखते हैं, हर एक के नीचे वैसे 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। सो ये लास्ट आंसर है 4 प्लस 2 इंटू अंडर 2। ओके जी, अब रहेगी जी लास्ट एग्जांपल है, और बड़ी मजे की एग्जांपल है, और एग्जांपल है आपके पास पेज 214 पे, एग्जांपल नंबर 6 है। इसमें एक आपके पास ए सीरीज दी हुई है एक्स लेस देन 1 के लिए, बी सीरीज दी है फॉर एक्स लेस देन 1 के लिए, एंड यू हैव टू शो दैट 2ab इज इक्वल टू a प्लस b। ओके जी, तो चलें, सीरीज है, इन्फिनिट है, हम वही फॉर्मूला लगा रहे हैं। ए आपके पास ये है, ए 1 फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, आर कैसे निकालते थे, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर लेते हैं। So we have second term is equal to minus x और first term a1 है। So r क्या आ गया minus x, और फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने इन्फिनिट के लिए, a1 over 1 minus r। So we have a1 is equal to 1, r is equal to minus x, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 1 प्लस एक्स उधर चला गया, a इधर आ जाएगा। थोड़ा सा इस फॉर्म में डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई उस टाइप की नहीं हुई, क्योंकि इसमें हमने आगे जाके दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो इस फॉर्म में इसको जरा कन्वर्ट कर लीजिएगा। देखें पहले, अगर यहां तक ओके है तो फिर हम आगे चलते हैं। ओके, एक और सीरीज दी हुई, उसका बी नाम दिया हुआ है, अगेन यहाँ पे ए लिखा गया, उसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। तो a1 क्या है 1 है, इस सेम फॉर्मूला लगा के हमने क्या करना है, एक और इक्वेशन निकालनी है। एक ये बेटा बी है, मैं जस्ट करेक्ट कर रहा हूँ, और बी भी स्मॉल है, बी स्मॉल है, तो आपके पास बी ये आ गया है। आप इसमें क्या आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी। ओके, सो बी आपके पास ये दिया हुआ है, अगेन सेम फॉर्मूला, a1 उसी तरह फर्स्ट टर्म आपके पास देख लेंगे, और r कैसे निकाल रहे हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, सो जस्ट अ मिनट, लोड कर रहा है बेटा ये, तो आराम जरा हैवी एक्सरसाइज है, स्लाइड्स होती जाती हैं जैसे जैसे, वो टाइम टेकिंग लेता है। अच्छा जी, a1 आ गया 1, r इसमें क्या था, सेकंड को आप फर्स्ट से डिवाइड कर लेंगे, r आ गया x, फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है, a1 ओवर 1 माइनस r, a1 इसमें 1 था, r ये है, तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 माइनस एक्स डिवाइड हो रहा है, इधर चला जाएगा, b इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, ये दो इक्वेशन आ गई, दो सीरीज से हमने क्या किए हैं, दो इक्वेशन निकाल ली, यहाँ तक कोई मसला, लेकिन हमने यहाँ पे स्टॉप नहीं करना, हमने क्या करना है, यहाँ से हमने ये शो करना है, और शो अब क्या करना है, 2ab ओवर a प्लस b। सो बड़ा सिंपल सा काम है जी, आप इक्वेशन 1 और 2 को जस्ट ऐड कर लें। ओके, चलें ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी हैव इक्वेशन 1 इज इक्वल टू दिस, इक्वेशन 2 इज इक्वल टू दिस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कौन सी चीज कैंसिल हो रही है, यस, x कैंसिल हो रहा है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, और 1 ओवर a प्लस 1 ओवर b, एलसीएम ले लें, राइट हैंड साइड वी हैव a प्लस b ओवर a b, और जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइंग देम वी हैव 2ab इज इक्वल टू a प्लस b, a b डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही नहीं प्रूव करना, दैट्स इट। तो आप देखें जी, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी, थोड़ी सी डिफरेंट थी, लेकिन कोशिश की है, इसको भी हमने सॉल्व कर दिया। ले ली, ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट आपकी मेरा ख्याल 6.9 नहीं है आपके स्मार्ट सिलेबस में, 10 पे बात होगी इंशाल्लाह जिंदगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।